प्रश्नावली 13.1। प्रश्न नंबर 1 है 1.5 मीटर लंबा, तो लंबाई हम मान लें लंबाई L बराबर 1.5 मीटर, 1.25 मीटर चौड़ा, चौड़ाई B बराबर 1.25 मीटर, 65 सेंटीमीटर गहरा, गहराई अर्थात ऊंचाई, गहराई को हम ऊंचाई के सापेक्ष लेते हैं। यदि हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो हमें गहराई प्रतीत होती है, और यदि नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमें वो ऊंचाई प्रतीत होती है। गहराई अर्थात ऊंचाई। H बराबर 65 सेंटीमीटर, क्योंकि दो माप हमें मीटर में दी गई है और एक माप सेंटीमीटर में है। हमें जब ऐसे क्वेश्चन को हल करने की आवश्यकताएं होती हैं तो या तो सभी माप मीटर में होनी चाहिए या सभी माप सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो हम लिखें 65 सेंटीमीटर बराबर 65/100। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दे देते हैं, बराबर दशमलव में जितनी शून्य, बटा में जितनी शून्य होंगी दशमलव में उतने ही अंक रखेंगे और 0.565 मीटर उसकी ऊंचाई प्राप्त होगी। तो हमें तीनों पद प्रयुक्त थे, वो तीनों पद हमें मीटर में हो गए। लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 1.25 मीटर और ऊंचाई 65 सेंटीमीटर बराबर 0.65 मीटर। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। एक तो हमें इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दूसरा है इस शीट का मूल्य, इस शीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर बराबर 20 रुपये, 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य 20 रुपये हो तो पूरी शीट का मूल्य कितना होगा वो हमें मूल्य भी ज्ञात करना है। प्रश्न में कंडीशन दी गई है कि इसे ऊपर से खुला छोड़ा गया है, खुला ऊपर से छोड़ा गया है तो ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला दोनों भाग लंबाई गुणा चौड़ाई के सापेक्ष होते हैं। तो उसे एक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 विमाएं दी गई है, अर्थात यह प्लास्टिक का डिब्बा एक घनाभ के आकार का है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से घनाभ का क्षेत्रफल में से लंबाई गुणा चौड़ाई घटा देंगे तो ऊपर वाला भाग हट जाएगा, बाकी शेष 5 भागों का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा। फर्स्ट वाले को हल करते हैं, ऊपरी भाग को छोड़कर, ऊपरी भाग को छोड़कर क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई को L भी कहेंगे, चौड़ाई गुणा ऊंचाई को BH और ऊंचाई गुणा लंबाई को HL, क्योंकि ऊपर से इसे खुला छोड़ा गया है अतः उसका क्षेत्रफल घटाएंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, जिसे L B के पदों में लेते हैं, बराबर 2 गुणा लंबाई 1.5 मीटर गुणा चौड़ाई 1.25 मीटर, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस
चौड़ाई गुणा ऊंचाई अर्थात 1.25 मीटर गुणा 0.65 मीटर। चौड़ाई गुणा ऊंचाई होगी। अब है ऊंचाई गुणा लंबाई प्लस ऊंचाई 0.65 मीटर गुणा लंबाई है 1.5 मीटर। ये इसका संपूर्ण क्षेत्रफल प्राप्त होगा। क्योंकि हमें इसमें से अभी लंबाई गुणा चौड़ाई घटानी है, इसलिए माइनस लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 1.5 मीटर गुणा 1.25 मीटर। अर्थात संपूर्ण क्षेत्रफल में से इन दोनों के गुणनफल को घटाएंगे तो ऊपरी भाग को छोड़कर शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा। बराबर 2 गुणा 1.5 को 1.25 से गुणा करना है। हम इन्हें गुणा करें 15 5 75 30 और 15 एकम 15 1875। दशमलव के बाद में 1 अंक इधर और 2 अंक इधर, टोटल अंक हो गए 3। अतः 1.875 मीटर को मीटर से गुणा किया, मीटर का स्क्वायर, प्लस दूसरा 1.25 जिसे 0.65 से गुणा करेंगे। 1.25 जिसे 0.65 से गुणा करेंगे। अपनी सुविधा के लिए हमने यहाँ दशमलव का प्रयोग नहीं कर रहे। 625 और 750 5 2 1 8। दशमलव के बाद में 2 अंक ये और 2 अंक ये, अर्थात टोटल 4 अंक होंगे। तो ये होगा 0.8125। 0.8125 मीटर को मीटर से गुणा किया, मीटर का स्क्वायर। तीसरा है 0.65 गुणा 1.25, इन्हें गुणा करेंगे। 6 पंजे का 30, 325, 130 और ये 65, 5 2 1 और 8। दशमलव के बाद में 2 अंक यहाँ और 2 अंक यहाँ, टोटल हो गए 6 अंक। दोबारा से उसी को मल्टीप्लेशन कर देगा। बीच वाले पद को हमने गलती से दोबारा से मल्टीप्लेशन कर दिया, करना नहीं था। अब की बार तो हमें करना था 0.65 गुणा 1.25, यहाँ 1.5 दशमलव का प्रयोग हम अपनी सुविधा के लिए नहीं कर रहे हैं। यहाँ 325 और 65 एकम 65, 5 7 9। दशमलव के बाद में 1 अंक इधर और 1 अंक 2 अंक इधर, टोटल हो गए 4 अंक। 3 अंक हो गए, तो ये होगा 0.975। और इस संपूर्ण क्षेत्रफल में से 1.5 गुणा 1.25 घटाना पड़ेगा, जो कि हमें 1.875 वर्ग मीटर के बराबर प्राप्त होगा। यहाँ लगाएं हम वर्ग मीटर माइनस 1.875 वर्ग मीटर। आगे नेक्स्ट इन्हें हल करें। पहले कोष्टक को हल करते हैं, तो कोष्टक के अंदर के सारे पद क्लियर कर लेंगे। सभी पदों में दशमलव के बाद में 3 अंक है, इधर 3 अंक है, लेकिन यहाँ 4 अंक हो गए, बाकी वहाँ उधर भी 3 अंक है। अतः प्रत्येक पद में हमें दशमलव के बाद में 4 अंक करना चाहिए। यदि हम 4 अंक करना चाहें तो यहाँ इनके साथ साथ शून्य लगा सकेंगे। बीच वाले पद में 4 अंक पहले से मौजूद है, इसके साथ शून्य, और यहाँ भी हमें शून्य लगा देंगे ताकि हमें गणना करने में समस्या ही नहीं हो। 0 5 और 0 इनको अगर जोड़ते हैं तो 5 प्राप्त होता है।
सेकंड नंबर 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल 1 लगेगी, 7 और 1 हासिल 8, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 का 6 हासिल 1, 8 और हासिल 1 9, 9 और 8 17, 17 और 9 26, 26 का 6 हासिल 2 लगेगी, 2 और 1 3, और उधर बाकी 10 कोई भी नहीं है, 3.6625 वर्ग मीटर, और इसमें से हमें घटाना है 1.8750 वर्ग मीटर। पहले कोष्ठक को हल करेंगे, दोनों को आपस 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 0, 6 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 6 दूनी 12, 12 के 2, 6 दूनी 12 और 1 13, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, दशमलव के बाद में 4 अंक, वर्ग मीटर माइनस 1.875 वर्ग मीटर। यदि इन्हें आपस में घटाया जाए, उसके साथ शून्य भी था जो हमने शून्य यहाँ स्थापित नहीं किया, शून्य में से शून्य घटेगा, या फिर हम चाहें कि अपनी सुविधा के लिए दोनों शून्यों को आपस में एक दूसरे के साथ नेग्लेक्ट कर दे, अर्थात इन शून्य का कोई स्थायी मान है ही नहीं। 5 में से 5 घटाते हैं, शून्य प्राप्त होता है। 2 में से 7 नहीं घटेंगे, वही 12 बनाकर 7 को घटा देते हैं 5, और 12 में से 8 घटते हैं तो 4, और 6 में से 1 घटता है तो 5, 5.450 वर्ग मीटर बराबर। इसे अगर और समतुल्य लिखा जाए दशमलव के केवल 2 ही अंकों में, तो 5.45 वर्ग मीटर। अब सेकंड वाला हल कर लेते हैं। चूंकि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य बराबर 20 रुपये, 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य 20 रुपये है, 5.45 वर्ग मीटर सीट का मूल्य हमें कम के लिए दे रखा है, ज़्यादा का ज्ञात करना होता है, हम गुणा करते हैं। सीट का मूल्य बराबर 5.45 गुणा 20, 20 के साथ इन्हें गुणा करेंगे, 545, 2 के साथ गुणा किया तो 1090 और 0, 1090 और उसके साथ साथ 0, दशमलव के बाद में 2 अंक थे, 2 अंकों पर हमने दशमलव लगाया, अतः 109 रुपये। तो हम लिखेंगे अतः प्लास्टिक के डिब्बे में प्रयुक्त सीट का मूल्य 109 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। लंबाई L बराबर 5 मीटर, चौड़ाई B बराबर 4 मीटर, ऊंचाई H बराबर 3 मीटर। ₹7.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों, तो कमरे की 4 दीवारें होती है, कमरे में दीवारों की संख्या 4 होती है। दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। हमें व्यय ज्ञात करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस छत का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 7.50 रुपये
प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी का व्यय। कितने रुपए उसकी सफेदी करने में खर्च होंगे वो खर्चा ज्ञात करना है। देखिए कमरे की चारों दीवारों और छत का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों के लिए क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है L प्लस बी और H, क्योंकि इसके साथ छत का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो छत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। दो एक अचर राशि है गुणा L के स्थान पर 5 मीटर, B के स्थान पर 4 मीटर और H के स्थान पर 3 मीटर, प्लस इसमें छत का भी ज्ञात करेंगे अतः लंबाई गुणा चौड़ाई भी करेंगे। तो लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर बराबर 2 गुणा 5 और 4 होंगे 9 मीटर। कोष्ठक के बाहर है 3 मीटर गुणा होगा प्लस 5 चौके 20 वर्ग मीटर। 2 को 9 के साथ गुणा करते हैं 18, 18 को 3 के साथ गुणा करते हैं 54 मीटर, 54 वर्ग मीटर प्लस 5 चौके 20 वर्ग मीटर, टोटल होगा 54 और 20 74 वर्ग मीटर। प्रति वर्ग मीटर सफेदी का व्यय 7 रुपये 50 पैसे है। प्रति वर्ग मीटर सफेदी का व्यय ज्ञात करने के लिए 7.50 रुपये। 74 वर्ग मीटर की सफेदी का खर्चा। चौहत्तर गुणा 7.50 रुपये। चौहत्तर को हम अपनी सुविधा के लिए 75 से गुणा कर लेते हैं। 7 चौके 28, 5 चौके 20, 7 पंजे 35 तो 370, 7 चौके 28 और 7 7 49, 51, 0 5 5 और 5 बराबर 5 5 5 0 और 7.50 की 0 और रुपये। एक्यूमुलेट करेंगे दशमलव को हटाकर तो 555 रुपये। अतः कमरे में सफेदी का व्यय 555 रुपये होगा।